नमस्कार। हमने वाराही नवरात्रि के विषय में समझने का प्रयास किया कि वो कितना गहन रहस्य है और गुप्त नवरात्रि क्यों और किस प्रकार मनाई जाती है। आज हम चर्चा करेंगे वाराही के एक ऐसे प्रयोग के विषय में जिसके माध्यम से सरलता के साथ आप उस अवस्था को शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे जिसको आप मंत्रों के माध्यम से भी या तंत्र के माध्यम से भी प्रयोग करके प्रयास करते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप इस योग तांत्रिक विधि के माध्यम से उस ऊर्जा को जिसकी आवश्यकता है और जिस केंद्र पर आवश्यकता है उस केंद्र पर शीघ्र ला सकेंगे, और उस केंद्र पर लाने के बाद वो ऊर्जा अपने आप ही उस क्षेत्र को सक्रिय कर देगी, जिस क्षेत्र के सक्रिय होने से आपको वाराही शक्ति का साथ मिल सके। बहुत सारे असाध्य रोग, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मानसिक और दुविधाएं, बहुत कुछ इस अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। इसीलिए इसे दिव्याग्नि भी कहते हैं और यही है वाराही। अब ऐसे में कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि ये गुप्त नवरात्रि दो क्यों? तो ये दो गुप्त नवरात्रि वास्तव में एक हृदय से संबंधित है और एक मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र से संबंधित है। तो ये दो वो केंद्र हैं हमारे जो सामने दिखाई नहीं देते बट सतह हर समय सक्रिय रहते हैं, और इनके सक्रिय रहने से और इनकी सही दिशा में गति करने से व्यक्ति का जीवन अपने आप ही उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि इन दोनों गुप्त नवरात्रियों का विशेष विधान किया जाए। विशेषकर वाराही देवी के विषय में ये चिंतन है कि वो क्योंकि उग्र रूप हैं देवी का, वो फेरोशियस हैं, वो अग्नि रूप हैं, तो इस कारण से उनका विधान और स्पष्ट रूप से समझना और करना आवश्यक होता है। वो हमारे आज्ञा चक्र से संबंधित हैं और उनका श्री विद्याक्रम में जो नाम है वो कमांडर कही जाती हैं, सेनापति कही जाती हैं। तो ऐसी कमांड करने वाली शक्ति जिसे वाराही कहा गया है वो हमारे कमांड सेंटर यानी आज्ञा चक्र से संबंधित होने के कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। और यही कारण है कि वो इस ब्रह्मांड में एक टेलीस्कोप की तरह काम करती हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा पड़ा हुआ है उस ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में, उसको लाने का, उसको हमें स्पष्ट करने का साधन बनती है। और इसी कारण से उन्हें दिव्याग्नि या एक ऐसी ज्योति कहा गया है, दिव्य ज्योति, जो गुप्त अंधकार से भी उन क्षमताओं को, उन विशेषताओं को, हमारे पोटेंशियल को जो छुपा पड़ा है उसको अनकवर करने में सक्षम है। अब आप देखिए कितना सरल हो जाता है ये समझ पाना कि हमारे पास अगर साधन है तो हम उस अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं जो हमारे जीवन का अभीष्ट हो। अन्यथा आपको स्पष्ट रूप से अगर आप समझें तो आपको वही पता चल सकता है जो आपको पता था। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारी चीज़ों के विषय में पता है कि हम डेली खाना खाते हैं, खाना इससे बनता है, उसके बाद में हम ऑफिस जाते हैं, काम ऐसे होता है, फिर उसके बाद जो कुछ भी हमारी मेमोरी बेस है जिसको यूज़ करके मन आगे की दिशा दे पाता है। लेकिन यहाँ जो बहुत सटीक फ़र्क है वो ये है कि यहाँ जो मन है उसे हमने शांत कर दिया, यानी कि अपने स्टोर हाउस को, मेमोरी को, सेंटर को शांत किया। और ऐसे में जैसे वो शांत हुए तो हमारी इंटेलिजेंस, प्रज्ञा जागृत हो जाती है, और वो प्रज्ञा हमारे उन क्षमताओं को, पोटेंशियल्स को, जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे, जिनको कभी हमने अनुभव नहीं किया था, उनको स्पष्ट करना शुरू कर देती है। और वो स्पष्ट कैसे करती है? देवी वाराही की कृपा के अनुसार। तो ऐसे में देवी वाराही का एक छोटा सा प्रयोग भी अगर हम कर सकें तो वो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा, और उसके माध्यम से हम अपने उन अनछुए, उन अनसुलझे रहस्यों को भी धीरे धीरे पाने लगेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकें, संपूर्णता को अनुभव कर सकें। क्योंकि है सब कुछ हमारे अंदर, सब कुछ हमारा ही संसार हमारे से ही बना हुआ है। ये कहा भी गया है कि जैसी आपका संसार है जो आप चारों तरफ देख रहे हैं वो सारा सारा आप ही का रिफ्लेक्शन है।
और ऐसे ही दूसरों का संसार दूसरों का रिफ्लेक्शन है, और वो सारे रिफ्लेक्शन जो मिले हुए हैं वो यही संसार जिसको हम देख रहे हैं बनता है। और इसमें जहाँ पर भी संघर्ष होता है वो दो रिफ्लेक्शंस के बराबर ना होने के कारण से होता है, कि एक कुछ चाह रहा है दूसरा कुछ चाह रहा है, तो वो संघर्ष हो जाता है। तो ऐसे में क्या ये संभावना जो हमने अभी चर्चा करी वाराही के माध्यम से, किस प्रकार से हम अपने अंदर के उन अनसुलझे रहस्यों को प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए कई चरण हैं साधना के, लेकिन उनमें से पहला चरण लेना आवश्यक है, क्योंकि एक बेबी स्टेप भी लिया गया तो आगे के बहुत सारे कार्य संपन्न और संभव हो सकते हैं फिर। तो अब जैसे मैंने कहा कि वाराही अग्नि शिखा रूप हैं, तो आपने देखा होगा कि जब गोल्ड को, सोने को एक शेप में, एक आकार में ढालते हैं, उसका कोई आभूषण बनाते हैं, हार, अंगूठी इत्यादि, तो उस केस में उसको अग्नि के माध्यम से तपाया जाता है, और अग्नि को विशेष दिशा देकर के तपाया जाता है। और उसको कैसे करते हैं? उसको करने का आपने देखा भी होगा, या आप गूगल पे देख भी सकेंगे, कि उसके लिए भारत में एक लौ को, एक ज्योति को जलाया जाता है, और उस ज्योति को के सामने उस स्वर्ण खंड को रखा जाता है एक पत्थर के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, और एक पाइप के माध्यम से उसे दिशा दी जाती है, उस ज्योति को दिशा दी जाती है, और इस प्रकार से दिशा दी जाती है कि कौन से भाग को, सोने के उस पत्रे के कौन से भाग को गर्म किया जाना है, और उसको गर्म करके वो शेप देना शुरू कर देते हैं। अब कितना सरल है और कितना मौलिक है कि हम इसको समझ गए तो इस टेक्निक को भी हम समझ सकेंगे कि हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता हुई: अग्नि, वो स्वर्ण जो मैं हूँ, और वो जो दिशा जो मेरी इंटेलिजेंस देगी, प्रज्ञा देगी। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सरल सा उपाय बन जाता है, जिसके माध्यम से हम देवी वाराही को प्रसन्न कर सकें और अपने जीवन को संपन्न कर सकें। एक कॉशन भी जरूर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये नहीं किया, इसका उपयोग इस प्रकार से नहीं किया, तो वाराही क्योंकि एक शक्ति, उग्र शक्ति है, तो हमारे अंदर जनरली एक मद का संचार होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा मोस्टली कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एज के साथ में अपने बातों से अटकने लगते हैं, मतलब उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो कम होने लगती है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, आप अगर हवन कर रहे हैं या कभी भी आपने देखा हो लकड़ियाँ जलती हैं या कुछ होता है, तो लास्ट में जब लकड़ियों के कुछ शेष भाग रह जाते हैं, उस समय उनके ऊपर राख की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और राख की क्वांटिटी बढ़ने से क्या होता है, वो अग्नि शिखा जो अग्नि उसमें लगी हुई है लकड़ी में, वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है हमारे साथ में। हम अपने सेल्फ प्रोग्रामिंग करते करते बचपन से इतनी सारी चीज़ों की प्रोग्रामिंग कर बैठते हैं कि फाइनली दिखाई देता है कि प्रोग्राम रह गए, हम तो पता नहीं कहाँ चले गए। और यही कारण है कि हमें फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करनी पड़ती है स्वयं को खोजने की। चारों तरफ हमारे इतने सारे आडंबर हैं, इतने सारी आदतें हैं, इतना सारा व्यवहार है कि हम उसी में ही उलझे रह जाते हैं, और वो जो मूल अग्नि थी, जो मैं था, वो हम उसे मिस आउट करने लगते हैं। तो देवी वाराही की साधना में ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर हमने उसका ध्यान नहीं रखा जो मैं हूं, और या फिर हमने उसको एक तरीके से विधान से नहीं किया, तो मद का बढ़ना अवश्यंभावी है। और जैसे ही अभिमान और मद बढ़ना शुरू होगा, तो आप जो है उस मूल तत्व से अपने आप ही च्युत हो जाएंगे, चूक जाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि इस सरल से प्रयोग को किया जाए, लेकिन जैसा बताया जा रहा है उसी अनुरूप किया जाए, क्योंकि वो मद को ना बढ़ा करके मेरी इंटेलिजेंस को, प्रज्ञा को प्रखर करे। बस इतना सा फर्क है इसमें। अगर छोटा सा ये प्रयोग, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रख लिया जाए, तो यही देवी वाराही की कृपा का एक साधन बन जाता है। और फिर उसके बाद में हमारी जो इच्छाएं या हमारे अंदर जो चेतना है, वो चेतना उसको दिशा देना शुरू कर देती है, इंटेलिजेंस उसको दिशा देना शुरू कर देती है। हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप वो नई नई चीज़ें अपने आप ही हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं। यही कारण है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करने पर लोगों को जो सिद्धियां और सामर्थ्य प्राप्त होता है, उसके साथ साथ मद भी प्राप्त हो जाता है, अभिमान भी प्राप्त हो जाता है। और ये अभिमान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वो सिद्धियां अपने आप ही चमक होती जाती हैं, और एक दिन वो व्यक्ति गर्त में होता है। इसलिए देवी वाराही की कृपा से अगर ये प्रयोग किया जाएगा, तो
वो भी समस्या समाप्त हो जाती है, मद भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भगवती वाराही की कृपा से ही पॉजिटिविटी का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रयोग के कई चरण हैं। पहला चरण है जिसमें हम अपनी भ्रूमध्य पे उस ज्योति को देखने का प्रयास करते हैं, और उस ज्योति को देखने के लिए हमें विजुलाइज नहीं करना है, वो अपने आप प्रकट होगी। दूसरा, उस ज्योति के माध्यम से फिर हम अपने कूट तक ऊर्जा का प्रवाह भ्रूमध्य से कूट के बीच में चलाते हैं। ये संचालन क्रिया फिर दूसरी स्टेज में आती है, जिसके अंदर केंद्र में एक प्रकाश की प्राप्ति हो। फिर तीसरा, इस प्रकाश के माध्यम से पूरे हमारे ब्रह्मांड में, यानी कि हमारी पूरी खोपड़ी में किस प्रकार से बहुत कुछ है जो सक्रिय किया जा सके। अब आप समझते हैं कि सारा कुछ प्रकाश से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो अंधकार में फिर भी रह जाएगा। और इसीलिए देवी वाराही की कृपा से वो चौथा चरण आता है, जब हम अपनी उन छिपी हुई क्षमताओं को और भी प्रकट कर सकें। तो आज हम उसके पहले चरण की व्याख्या या चर्चा करेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। बहुत सरल सरल प्रयोग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्वर्ण को शेप देने का, या लकड़ी का जलने के बाद उसके ऊपर राख जमने का। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे और छोटे छोटे प्रयोगों को करेंगे, तो उनमें लगे रहने पर सतत प्रयास से आपको वो उपलब्धियाँ मिलने लगेंगी। तो इस प्रयोग को करने के लिए आप सीधे होकर के बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आसनों में वज्रासन, सुखासन, पद्मासन कोई लगा लें। अपनी सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ, हल्का सा पीछे की तरफ झुकाना है, ताकि रीढ़ का फ्लो आगे तक पहुंचना शुरू हो जाए सरलता से। और उसके बाद आप अपने भ्रूमध्य पर बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। आपको वहां अंधकार दिखाई देगा, निश्चिंत होकर के वहां देखें। कुछ दिनों में आपके प्रयास से कुछ प्रकाश की बिंदियां, कलर्स, ज्योति वो दिखेंगे। दिखने दीजिए, जो दिखता है वो दिखे, जो नहीं दिखता है ना दिखे। अंधकार है तो अंधकार रहने दीजिए। पर यहाँ पर जो ज्वाला है, उस ज्वाला से हमें जुड़ना आवश्यक है। इसलिए ये प्रयोग हमें प्रारंभ में करना पड़ेगा, और इसके करने से जहाँ वो ज्वाला प्रकट होनी शुरू हुई, तो वो ऊर्जा हमारे को उपलब्ध हो जाएगी। अभी कैसे होगा? हम विचारों में बहुत सारी ऊर्जा को व्यर्थ गंवा रहे हैं। वो जैसे ही हम विचार इसके माध्यम से शांत होने शुरू होंगे, और वो ऊर्जा विचारों की जगह यहाँ प्राप्त होनी शुरू होगी, इस अंधकार में, इस केंद्र पर वो ऊर्जा प्रकट होनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि वही ऊर्जा है जो हमारे विचारों के माध्यम से इधर उधर बिखरी पड़ी थी। आपने देखा भी होगा ना, जैसे जिस समय अग्नि को जलाया जाता है और उसमें अगर मंत्रों की आहुति ना दी जा रही हो, तो वो लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी इधर उधर कैसे भी फैल रही होती है, जंगल की आग की तरह। तो ऐसे ही ये जो ऊर्जा थी, ये अपने सोर्स पर वापस आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे ये होगा आपका मन भी शांत होना शुरू होगा। अब इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये प्रयोग तो सभी बताते हैं, सभी करते हैं, इसमें क्या विशेष हो गया? विशेष ये है कि देवी वाराही की साधना में या आज्ञा चक्र की इस साधना में आपको मात्र दृष्टा बनना है और अपने को एकाग्र रखना है। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, मन भागेगा, वापस पुनः इस पे आएगा, क्योंकि लपटें तो इधर उधर होती ही हैं। इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है अगर मन भागता है तो। आपने देखा ही है, उस उदाहरण को सामने देखिए कि अग्नि की लपटें कैसे चलती हैं। आप समझ जाएंगे कि ये सब कुछ होगा ही होगा, लेकिन ये सभी कुछ एक दिन एक ज्योति रूप में कन्वर्ज होने लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे एक दृष्टा के रूप में करें। मैं कर रहा हूं, इस बोध को गिरा दें। जैसे ही आपने इस मैं कर रहा हूं के बोध को गिरा दिया, तो ये प्रयोग आपका सफल होना शुरू हो गया। और जब आपको लगेगा कि मेरे को 10 बजे से 10-15 तक ये करनी थी क्रिया, और मैं करने बैठ रहा हूं, और मैं करूंगा, और मैं कर रहा हूं, तो मैं का बलवान होना अवश्य ही संभव है। और संभव क्या है? होता ही है। तो इसलिए आप प्रयास करें कि इसको एक दृष्टा भाव के साथ, सरल रूप में, बहुत सहज रूप में, कोई जोर जबरदस्ती नहीं,
कोई मारा मारी नहीं, क्योंकि शुरू के कुछ दिन आपके लिए थोड़े मुश्किल रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये प्रयोग अपने आप ही आप में बैलेंस होने लगेगा, संयत होने लगेगा और आपको खींचने लगेगा। बहुत आनंद आएगा, आपको रस प्राप्त होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जहाँ से ये विचार उत्पन्न हो रहे थे, जिस अग्नि के कारण से ये दाहकता थी कि आपको जला सके, वो दाहकता कम होने लगेगी। आपको बड़ा शांति सी मिलेगी। वो अग्नि एक जगह एकत्रित आपको दिखाई देने लगेगी अपने सोर्स पर, और उसको फिर आप विचारों में उपयोग करना है तो लें, नहीं तो उसमें स्थिर रहें। तो इस प्रयोग को करिएगा अवश्य। बहुत सरल है और बहुत आनंद आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।